हेलो स्टूडेंट्स। आज जो अपन टॉपिक देख रहे हैं दिस इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं दिस इज क्वेश्चन नंबर 20A। ये आपका डीके गोयल बुक में से जो क्वेश्चन है वो अपन ले रहे हैं। तो क्वेश्चन में कुछ इनिशियल इंफॉर्मेशन जो आपको दे रखी है, पहले इसको ज़रा देखें अपन। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है। मिस्टर अशोक गुप्ता इज ए पार्टनर इन अ फर्म। He withdrew the following amount during the year ended 31st March। ठीक है, 31 मार्च को ईयर एंडिंग है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। और आपने अप्रैल 30th को ड्राइंग की 8000 की, फिर जून 30th को किया यानी मई में ड्राइंग नहीं की, और अमाउंट भी 6000 है यानी 8000 नहीं है, सेम अमाउंट नहीं है, इसका मतलब इक्वल अमाउंट नहीं है, इसका मतलब सिंपल मेथड नहीं लग सकता, यहाँ आपका प्रोडक्ट मेथड लगेगा। तो प्रोडक्ट मेथड में आप कैसे इसका यूज़ करेंगे वो चीज़ अपन देखते हैं। तो मेथड अपना प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मेथड क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि इसमें अनइक्वल अमाउंट है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट मेथड में अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना चाहते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है, देखें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट बाय 12 इंटू रेट अपॉन 100। ये आपका फॉर्मूला है। तो पहले प्रोडक्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। भाई 12 तो आएगा ही। रेट क्वेश्चन की लास्ट लाइन में आपको गिवन है। रेट क्या गिवन है, देखिए रेट आपका 9%। प्रोडक्ट आपको गिवन नहीं है तो पहले प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लें हम। तो प्रोडक्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इनटू मंथ्स अप टू एंड। ठीक है, तो आपने पहली ड्राइंग कब की है, 30 अप्रैल को, और आपने कितने रुपए विड्रॉ किए हैं, 8000। 30 अप्रैल से 31 मार्च तक आपके 11 मंथ होते हैं, तो आपका प्रोडक्ट आ रहा है 8000 इंटू 11 दैट इज 88,000। उसके बाद आपने 30 जून को पैसा विड्रॉ किया है। चेक करो 30 जून को आपने कितना पैसा विड्रॉ किया, दैट इज 6000। और 30 जून से एंड तक यानी 31 मार्च तक आपके मंथ जो होते हैं वो होते हैं 9, तो ये आपका हो गया 54,000। उसके बाद आपने 30 सितंबर को पैसा विड्रॉ किया है, दैट इज 5000। और 30 सितंबर से 31 मार्च तक ये 6 मंथ होते हैं, प्रोडक्ट हो गया 30,000। उसके बाद आपने नेक्स्ट विड्रॉ किया है 31 दिसंबर को, और ये आपने किया है 12,000। और 31 दिसंबर से 31 मार्च तक आपके होते हैं 3 मंथ, दैट इज 36,000। उसके बाद आपने 31 जनवरी को पैसा विड्रॉ किया है। कितना पैसा विड्रॉ किया है, 10,000। और 31 जनवरी से 31 मार्च एंड तक कितने महीने होते हैं, दैट इज 2 मंथ, दैट कम्स 10,000 टू 2, दैट इज 20,000। ये आपने सारे प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिए, और इन सभी प्रोडक्ट का ये आपने प्रोडक्ट कैलकुलेट किए हैं, सभी में अमाउंट इनटू मंथ किया है, और मंथ कब तक लेने, अप टू एंड तक। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट का टोटल आपका आ रहा है 2,28,000। इस प्रोडक्ट को आप यहाँ पुट कर लें, प्रोडक्ट बाय 12 इंटू रेट अपॉन 100, दैट कम्स 1710। दिस इज योर आंसर। सही है, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का प्रोडक्ट मेथड है, हाउ यू यूज इट। ठीक है, तो पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, प्रोडक्ट आपको दे नहीं रखा, प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दें, उससे आपका प्रोडक्ट का टोटल लग जाएगा। फॉर्मूला है अमाउंट इनटू मंथ्स अप टू एंड, एंड तक महीने हमेशा लेने हैं, और ये प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए सिंपल मेथड के लिए जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 21B डी के गोयल में से।
ये क्वेश्चन जो है वो अभी अपन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपका सिंपल मेथड यूज हो रहा है, कैसे वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। सही है। क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन में कहता है XYZ आर पार्टनर इन अ फर्म, यू आर इन्फॉर्म दैट, पॉइंट नंबर 1 एक्स के लिए कह रहा है एक्स ड्रॉ 4000 फ्रॉम द फर्म, एक्स 4000 विड्रॉ कर रहा है फर्म से, और फ्रॉम द फर्म एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने विड्रॉ कर रहा है, यानी हर महीने ड्रॉइंग 4000 रुपये इक्वल अमाउंट भी है, और हर महीने है तो गैप भी एक एक महीने का जो है वो आपका चल रहा है। सही है ना। तो इसका मतलब उसने 4000 रुपये विड्रॉ किए हैं हर महीने, तो इंटू 12 उसने टोटल विड्रॉ कितना किया है 48,000। उसने टोटल विड्रॉ कितना किया है 48,000। अब फॉर्मूला क्या था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सिंपल मेथड है, फॉर्मूला था टोटल अमाउंट इंटू मंथ बाय 12 इंटू रेट अपॉन 100। टोटल अमाउंट तो हमने कैलकुलेट कर लिया, हर महीने 4000 है तो टोटल हो गया 48,000 इंटू मंथ बाय 12 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, और मैंने कहा था बिगिनिंग में आपके होते हैं 6.5 मंथ्स, है ना, 6.5 मंथ। जब भी बिगिनिंग में विड्रॉ करता है तो 6.5 मंथ होते हैं, और रेट आपको क्वेश्चन में दे ही रखी है, रेट है आपकी 9%। तो बिगिनिंग में हमेशा 6.5 मंथ होते हैं, और इस कैलकुलेशन को आप करोगे तो ये आपका आंसर आएगा 2340। ये हमने किसके लिए निकाली है, ये हमने निकाली एक्स के लिए। सही है। अब जरा वाई के लिए देखें। वाई के लिए क्या कहता है, कहता है वाई ड्रॉ 4000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो टोटल ड्राइंग तो वही 48,000 हुई, 4000 पर मंथ है। एंड ऑफ द मंथ में आपको लेने हैं मंथ कितने 5.5 मंथ्स, इसलिए 5.5 डिवाइड बाय 12, और रेट आपकी वही चल रही है कितनी 9%। सही है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आएगा 1980। ये अपन ने एट द एंड, ये एंड वाली है, ये स्टार्टिंग में हर महीने की पहली तारीख को। अब Z का देखते हैं, Z ने कब विड्रॉ किया, कहते हैं Z ड्रॉ 4000 फ्रॉम द फर्म इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो 4000 नहीं किया तो टोटल ड्रॉइंग तो इसकी भी 48,000 ही होगी। एट द मिड किए, मिड में हमेशा कितने महीने लिए जाते हैं 6 मंथ लिए जाते हैं, और रेट आपकी वही चल रही है कितनी 9%। तो कुल मिलाकर ये आपका आंसर आया 2160। 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, 1 मार्क का ईच, यानी अगर XYZ तीनों के पूछेगा तो 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है। तो हमको चीज़ क्या याद करनी है, अपन ने समझी भी थी, हर महीने की पहली तारीख हो तो 6.5 मंथ, हर महीने के मिड में हो यानी 15th हो तो फिर आपको लेना है 6 मंथ, और हर महीने के एंड में हो तो आपको क्या लेना है 5.5 मंथ्स, और कुछ नहीं दे रखा हो तो हमेशा कितना लेना है 6 मंथ। तो जब मंथली ड्राइंग होती है हर महीने होती है, स्टार्टिंग में एंड में या मिड में होती है, उसके ये मंथ्स हैं जिनकी कैलकुलेशन हमने सीखी थी, लेकिन आपको याद भी होनी चाहिए। सही है, आगे चलें। तो अब एक क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं क्वार्टरली का, देखते हैं कि अगर ड्राइंग्स जो हैं वो क्वार्टरली हो रही हैं तो फिर उस पर कैलकुलेशन जो है वो आपकी कैसे होगी वो हम देखते हैं। इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 22 ले रहे हैं DK गोयल का, तो अपन देखें इसको। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर आदित्य एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव। केस 1 दिया है, इफ यू विड्रू ₹5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी क्वार्टर के बिगिनिंग में वो विड्रॉ कर रहा है। अब क्वार्टरली का अपन ने क्या सीखा था, अपन को याद करना चाहिए पहले कि क्वार्टरली के लिए अपन ने क्या सीखा था। अगर ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी क्वार्टर है तो आपका आएगा 7.5 मंथ्स, अगर हर क्वार्टर की शुरुआत में है। अगर मिड ऑफ एवरी क्वार्टर है तो ये 6 मंथ आएगा, ध्यान रखना मिड में हमेशा 6 मंथ ही आता है। ठीक है, और कुछ नहीं दे रखा हो तो भी हम एज्यूम क्या करते हैं कि ये 6 मंथ है। सही है, और अगर एंड में आया तो ये आपका आएगा 4.5 मंथ। तो ये 3 ड्यूरेशन जो हैं वो आपको याद करनी है, और अगर कुछ नहीं दे रखा हो तो मिड तो आपको याद रखना ही है, वो तो हमेशा 6 मंथ ही होता है। सही है,
तो अब बिगिनिंग में किया तो हमें कितना लेना है, 7.5 मंथ लेना है। कहता है इफ ही विड्रू 5000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, देखो साल में क्वार्टर होते हैं 4, तो 5000 हर क्वार्टर में अगर वो विड्रॉ करेगा तो 4 क्वार्टर में कितना कर लेगा, 20,000। तो 20,000 की टोटल ड्राइंग है। रेट क्वेश्चन में आपको दे रखी है 8% पर एनम, इसलिए 8/100, और मंथ जो है आपको बिगिनिंग है, इसलिए अपन को क्या लेना है, 7.5 मंथ्स, तो ये आ जाएगा 7.5 मंथ्स। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 1,000 रुपीज। ये बिगिनिंग के लिए। सेकंड हम लेते हैं। सेकंड है इफ ही विड्रू 6,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, अब एंड में ले रहे हैं, और एंड के लिए हमने याद किया था 4.5 मंथ। 6,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर होते हैं 4, तो 6,000 इंटू 4, टोटल ड्राइंग आपकी हो गई 24,000। इसका मतलब 24,000, रेट आपकी 8% ही है, 8/100, और मंथ एंड है, और एंड पे लेते हैं 4.5 मंथ, तो 4.5 डिवाइडेड बाय 12, ये आपका आ जाएगा 720। ये एंड का भी हो गया। अब लास्ट थर्ड, इफ यू विड्रू 10,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, 10,000 की विड्रॉ कर रहा है, कब कर रहा है, मिडिल में कर रहा है। क्वार्टर 4 होते हैं तो टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी, 40,000। तो 40,000 का ड्राइंग है, रेट वही 8% है, तो 8/100, और आपके मिडिल में कर रहा है, और मिडिल के लिए कितने मंथ होते हैं, 6 मंथ, तो ये 6 मंथ से जो है वो आपका सॉल्व होगा, और इसका जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1600। तो इस तरीके के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चन में या तो आपका जो है प्रोडक्ट मेथड लगेगा इस तरीके से, आपको प्रोडक्ट कैलकुलेट करना पड़ सकता है इस तरीके से, अमाउंट इनटू मंथ अप टू एंड, या फिर आपका सिंपल मेथड लगेगा। सिंपल मेथड में ये अपन ने जो क्वेश्चन किया था इसमें आपकी मंथली ड्राइंग्स थी, सही है, और या फिर आपकी ड्राइंग्स जो हैं वो क्वार्टरली होंगी, जिनमें कि आपको इस तरह से सिंपल मेथड जो है वो आप यूज करेंगे, सही है। तो पूरा टॉपिक बहुत आसान है, 2 ही मेथड आपके, सिंपल और प्रोडक्ट, उनको आप इजीली जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। मेथड को एक बार पहचानना पड़ेगा और देन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं है। ओके, थैंक यू।